हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे, खुश होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है। आप अगर अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे तो बढ़िया करके आएंगे। कल मैंने आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास ली थी, उसमें सारी बातें बताई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज की फुल वीडियो और दूंगी जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ही मिलेगा। तो उसके लिए परेशान ना होइए, मैं आपकी हर एक मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ। क्लियर? चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर जो आज हम बात करने वाले हैं। ये आप लोगों की डिमांड पे भी है। फिलहाल अभी तक मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। आपको कुछ इमेजेस तो दी थी टेलीग्राम पर, बट कोई वीडियो नहीं बनाया था और कहा भी गया कि आप लोग ये करवा दीजिए। तो मैं आज यहाँ पर ये एम टाइम पर करवा रही हूँ ताकि आपको रिसेंट में याद रहे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। जो तारीखें हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो मैंने यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली इस पेपर में एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, पता है क्या? पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी। आप एक जगह पढ़ेंगे तो दोनों जगह कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी बढ़िया सेमेस्टर है जिसमें आपको दोनों सेम सेम बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ के साथ दी गई हैं। आप बढ़िया कर सकते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, बहुत कुछ, वो भी जेन्युइन तरीके से, ताकि आप हर एक चीज़ को समझें, कर पाएँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं किसी की कॉपी ना करूं और आपको हर एक चीज़ें शॉर्ट वे में दूं, सिंपल वे में दूं और अपनी आम भाषा में दूं, ताकि आप इजीली वहाँ पर लिख पाएँ। क्योंकि बुक और सीरीज़ में किताबें दूसरी लैंग्वेज में होती है, मैटर वही होता है, टॉपिक वही होता है, लेकिन अपने आंसर राइट करने का तरीका अलग होता है। तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ अलग प्रोवाइड करवाऊँ। तो प्लीज़ जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेगा, एंड तक जरूर देखें। बहुत छोटी वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट डेट है वही मैंने यहाँ पर लिया और जो बहुत बार रिपीट हुई हैं। चलिए फटाफट जो सारे लोग पहले तो क्लास को लाइक करें, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको ये बात बोली स्पेशली टू डू इट फास्ट। जैसे आप बढ़ते हैं वैसे अपने लाइक्स को भी बढ़ाते चलिए, तो आपके छोटे छोटे सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। शालिनी क्लासेस ही नाम है। लगभग वहाँ पे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं वहाँ पर अभी से, तो ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। देखिएगा आराम से, यहीं पर रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ ही। आइए देखते, एक एक को देखेंगे। चलिए, वैदिक काल का समय, वैदिक काल की शुरुआत, वैदिक काल का समय। आपको ऐसे कई प्रश्न बन जाएंगे। आप क्या बताएंगे? 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व। ध्यान से देखिएगा, बुक से, नेट से एकदम क्लियर करके लिया है ताकि गलत ना हो। लास्ट टाइम है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, वैदिक काल का समय क्या है? टाइम इंटरवल 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का टाइम इंटरवल क्या है? तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध काल का समय क्या है? तो 6ठी शताब्दी। इनका कोई डेट वैसे नहीं मिल रहा था, हिंदी में गिनती मिल रही थी जो मुझे पढ़नी नहीं आती है, और इनका अक्सर मेनली जो दिख रहा था वो 6ठी शताब्दी ही मिल रहा था। और मुस्लिम कालीन का जो है वहाँ पर 13वीं शताब्दी किसी में, तो उसकी कोई शताब्दी का मुझे क्लियर नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। आपको ये बात क्लियर बता दे रही हूँ। और ये भी देखा कि उसके प्रश्न नहीं आए हुए हैं। मैकॉले का विवरण पत्र 1835। कब शुरुआत हुई मैकॉले के विवरण पत्र की? तो आप बताएंगे 1835 में इसकी शुरुआत हुई, मतलब आया। फिर आज्ञा पत्र 1813। आगे चलिए, बैंक की नीति 1835। ध्यान से। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में। आगे आइए, पाँच पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ? 24 नवंबर 1839, 1839। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1882। आगे आइए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति का गठन कब हुआ, मतलब कब बनी? 1904 में। आगे चलिए, गोखले विधेयक कब पास हुआ? 1911। हटार समिति कब आई? 1929 में। कब आई? 1929 में। वुड एबर्ट रिपोर्ट कब आई? वुड एबर्ट रिपोर्ट कब प्रकाशित निकली? 1937 में। आगे आइए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 से लेकर 1949 का टाइम इंटरवल। हो सकता है कि आपको ये अकेले डेट दे या सेट में दे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 से लेकर 1953। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मतलब शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन, 1964 से लेकर 1966।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 1968 में शुरुआत की बात की गई है, ध्यान से। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। आगे चलिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1992। कब? 1992। यशपाल समिति का गठन कब हुआ है? 1992। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जन आयोग का गठन कब हुआ है? तो 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। ध्यान से देख लीजिएगा, सारी डेटें बता रही हूँ। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति कब आई है? 1835। हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? 1882। आगे चलिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1887 में, 1887 में। सेवारत अध्यापक की विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम की शुरुआत, जिसको आप पी मोस्ट कहते हैं, कब हुई है? 1986 में। कब हुई है? 1986। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम स्पॉट कब हुआ है? 1993 से लेकर 1994 का टाइम इंटरवल रहा है। आगे बढ़िए, बेसिक शिक्षा परियोजना का गठन 1993 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में। आगे चलिए इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई है? 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से लेकर 2002 तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2006 से लेकर 2007 का इंटरवल रहा है। आगे आइए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 में। बाल श्रम परियोजना की शुरुआत 1986 में। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम अभियान लागू हुआ है 1972 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, समेकित बाल शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? 1975 में। आगे बढ़िए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? नवंबर 1956 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1986 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया है? 2009 में। आगे चलिए, कोलकाता मद्रास की स्थापना कब हुई है मदरसा की? तो यहाँ पर मदरसा होगा, मद्रास नहीं होगा, तो ये है 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 में। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में। वर्धा शिक्षा नीति की शुरुआत 1937 में। आगे आइए, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ है? 1992 में। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1969 में। आगे बढ़ते इसी के साथ फ्रेंड्स, तो ये सारी डेट यहाँ पर थी, मैंने काउंटडाउन गिनती में नहीं लिया, स्टार में ले लिया है। जितना इंपॉर्टेंट था सारा बताया, वो आपको कोई भी ऐसा नहीं था जो उसमें नहीं बताया। ध्यान से सुनिए, देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी वे में है, आपको यहाँ पर समझना होगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगे क्योंकि छोटा था। इतनी ही डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली कई बार पूछी गई। आइए मैं एक बार फटाफट और रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे साथ 2 बार कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। वैदिक काल का समय कब रहा है? आपको वैदिक काल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कब था, क्या था, विशेषताएं बताइए, दोष बताइए, गुण बताइए, और टाइम इंटरवल लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में की विशेषताएं, 2 विशेषताएं बताइए, 2 दोष बताइए, 2 गुण बताइए। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में रहा है। डेट लिखने को भी आ सकती है, या तो आपको डेट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है। बौद्ध काल का समय क्या रहा है? 6ठी शताब्दी। बौद्ध काल की विशेषताएं, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा को क्या स्थिति थी, बौद्ध काल में क्या क्या नया होता था, किस पे जोर था, उद्देश्य क्या था। मैकॉले का विवरण पत्र कब आया? 1835 में। लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। मैकॉले के विवरण पत्र से आप क्या समझते हैं वो बताइए। आज्ञा पत्र 1813 का आज्ञा पत्र क्या है, उससे आप क्या समझते हैं वो बताइए। बैंकिंग शिक्षा नीति क्यों आई, उसका क्या उद्देश्य था वो बताइए। कब आई? 1835 में। वुड का घोषणा पत्र का प्रकाशित हुआ था? 1854 में प्रकाशित हुआ। पाँच पाशाद विवाद का अंत कब हुआ था? 24 नवंबर 1939 को हुआ। ये आपको बताने को आएगा। पाँच पाशाद की धनराशि कितनी थी, क्यों लड़ाई हुई, क्या क्या कौन किसका समर्थक था, इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है आपको। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1880 क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कि ये पूर्व स्वतंत्रता के बाद वाला, ये भी पूछ सकता है। लॉर्ड कर्जन की नीति कब प्रकाशित हुई? 1904 में। इनका उद्देश्य क्या था? गोखले विधेयक क्यों लाया गया? 1911 में लाया गया। कब लाया गया? हार्टक समिति कब आई थी? 1929 में आई थी। हार्टक समिति की 2 विशेषताएं बताइए। वुड एबट रिपोर्ट क्यों जारी की गई थी? 1937 में, ये बताना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में हुआ। 1948 से 49 का टाइम इंटरवल था।
किसने करवाया, किसकी अध्यक्षता में हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना, इसके इनके अध्यक्ष कौन थे, ये बताना होगा। शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन कब आया, किसने किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, कितने मेंबर थे, क्या नीतियाँ थी, कोठारी आयोग की विशेषता बताइए, शिक्षा आयोग की विशेषता बताइए, इनमें स्त्रियों की क्या शिक्षा, जन शिक्षा पर क्या कार्यक्रम किया था, इनके दोष बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको बनते जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई, फिर दूसरी कब हुई, संशोधित कब हुई, कौन था, क्या था, ये प्रश्न बन जाएगा। राममूर्ति कमेटी कब आई, क्यों आई, संशोधित राष्ट्रीय गठन कब हुआ, 1992 में हुआ। फिर उसके बाद यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ, किस लिए आया, इनकी विशेषता क्या थी, दो विशेषता दो गुण बताइए, इन किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये सब पूछ लिया जाता है आपसे। राष्ट्रीय जन आयोग का गठन कब हुआ है, किस लिए हुआ, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा, बी अवेयर फॉर दैट टॉपिक। अब देखिए एक लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, ये भी प्रश्न बनता है। हंटर आयोग से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनते हैं, आएंगे आपसे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए, प्राथमिक में कितना होना चाहिए, उच्च में कितना होना चाहिए, सारे स्तरों से आपसे प्रश्न बनेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर जैसे पीमोस कार्यक्रम क्या है, क्यों लाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, किस किसके उद्देश्य क्या है, स्पॉट क्या है, क्यों लाया गया, किसके लिए बना, क्यों ज़रूरी है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, बेसिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई है, क्या काम था इसमें, क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन था, क्या मतलब कार्यक्रम करवाना था, ये सारी बातें आपको पूछी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत छोटा था। मिड डे मील योजना से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कब शुरुआत हुई, क्यों हुई, बाल श्रम योजना क्या है, कैसे आप निवारण कर सकते हैं, रोक कैसे लगा सकते हैं, इनके बारे में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा कब लागू हुई, क्यों लागू हुई, क्या ज़रूरत थी, ऐसे कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे जो आपको बताने होंगे। तो ये सारी डेट थी जो मैंने आपको बताई, आप लोग के कमेंट करने पे मैंने बनाया वीडियो, ताकि आप लोगों ने कहा बना दी तो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये क्लास होती है ओवर, आपको छोटी सी क्लास मिली 10 मिनट की, जहाँ पर छोटी सी बातें बताई गई। जब बड़ा वीडियो रहेगा तो बड़ी बातें बताएंगे, छोटा पॉइंट था थोड़ा कवर करवा दिया। आप लोग मिलिए नेक्स्ट क्लास में, आप लोग के 7 बजे आज यहाँ पर 7 PM पर आपके आज साइंस की महामैराथन क्लास होगी, तो वहाँ पर आप लोग को लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर होंगी। अभी ये वीडियो आप देखिए करिए, उसके बाद फिर आपको आधे घंटे बाद यहाँ पर आपको फिर से एक क्लास मिलेगी, क्लास मिलेगी महामैराथन, जैसे आपको कल इंग्लिश का करवाया था। आपने जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको जो है अभी आधे घंटे बाद साइंस की महामैराथन मिलेगी, सारी चीज़ें करवाऊंगी। इस बार एग्जाम से पहले हर एक चीज़ कवर करवा दूंगी, आप परेशान नहीं होएगा। वैसे भी डेली क्लासेस में आपको नया नया कुछ ना कुछ डेली देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।